अनुसार आया और जो मसौदा तैयार किया गया उसमें 31 सदस्य थे। 31 सदस्यों राज्यसभा लोकसभा के सांसद थे। दिग्विजय सिंह ठाकुर बिरादरी के स्टैंडिंग काउंसिल के वो चेयरमैन थे। उस 31 सदस्यों में जो है 17 सवर्ण जाति के रहे, एक मुस्लिम भी सवर्ण रहे, तो कह लीजिए कि 18 सवर्ण थे, जिसमें 8 ब्राह्मण, 3 अदर सवर्ण थे, 2 राजपूत थे, 2 कायस्थ बिरादरी के, एक भूमिहार बिरादरी के, एक बनिया बिरादरी के। अब जो है कि यह कहा जा रहा है कि इसे सवर्णों के विरोध में बनाया गया। हम कहते हैं कि अगर ब्राह्मण के लड़के के साथ अन्याय होता है, देखिए छात्र होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाता है, जिस बच्चे के साथ अन्याय हो प्रोफेसर के माध्यम से या चौधरी के माध्यम से, तो वह दंड का भागीदार बनना चाहिए। और 10 सदस्यीय वो कमेटी बनती, उसमें सभी वर्गों को ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला, दिव्यांग सहित सबर समाज के भी समिति में शामिल किए जाते। लेकिन यह पहली बार देखने को आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है यूजीसी बिल बनाया गया और पता लगा सुप्रीम कोर्ट ने ही उसी पर स्टे लगा दिया और दोनों स्टे देने वाले लोग द्रोणाचार्य की संतान है। एक रंगी गैंग वाले क्या नारा देते थे, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज कहाँ उनका हिंदू तो चला गया, कहा यह जाति मिटाने का गया। मैं कहता हूं कि बनारस काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में आशुतोष यादव 2000 में 1474 नंबर पा करके टॉप करता है, लेकिन गोल्ड मेडल दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी की, ठाकुर बिरादरी की लड़की को दिया जाता है। विनय यादव नाम का लड़का जो जेआरएफ क्वालिफाई जेएनयू में पीएचडी का एडमिशन देने जाता है और विकास वाजपेयी के नेतृत्व वाली साक्षात्कार कमेटी के सामने 21 दिसंबर को 10 बजे से 12 बजे के बीच में वह लड़का 20 मिनट साक्षात्कार देता है। लेकिन उस लड़के को जब रिजल्ट आता है 4 दिन पहले तो एब्सेंट दिखा दिया जाता है। बीएचयू में एक अनुसूचित जनजाति का बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई, लेकिन उसको इंटरव्यू में 3.79% दे करके अनक्वालिफाइड जो है कि करार दे करके, यानी पीएचडी में प्रवेश देने से बंद कर दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो अन्याय यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, आप चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे जो है कि डॉक्टर पायल तड़वी का मामला हो। एक यादव बिरादरी की लड़की गोरखपुर विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई कर रही थी और उसके प्रोफेसर ने कहा कि मनचाहा नंबर चाहिए तो हमें खुश कर दो, यानी रात में आओ मेरे साथ हम बिस्तर हो। डॉक्टर शकुंतला विश्वविद्यालय लखनऊ में सतीश चंद्र मिश्रा के मां के नाम पर, वहां पर एक यादव बिरादरी की लड़की जो बीएड की स्टूडेंट थी वह आत्महत्या कर लेती है। तो तमाम इस रोहित कुमार चमार बिरादरी का लड़का गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो है कि वहां के प्रोफेसरों के जाति सूचक शब्दों से गाली देना, प्रताड़ित करने से दुखी होकर वह लड़का आत्महत्या कर लेता है। तो तमाम जगह पर जो द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काट रहे, जातिवाद से प्रेरित होकर के जो है कि गलत काम कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और कोई निर्दोष बेवजह फंसना नहीं चाहिए। अगर प्रोफेसर की बात करो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मैं बात करता हूँ, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 45 वाइस चांसलर है, 45 वाइस चांसलर में 5 जो है कि ओबीसी के हैं, 1 एससी का है, 1 एसटी के है। 45 रजिस्ट्रार में जो है 3 जो है कि ओबीसी के हैं और 2 जो है एससी और एसटी के हैं। तो पूरी जो हायर एजुकेशन में जो है कुछ जाति विशेष के लोगों का कब्जा है और कॉलेजियम के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज नियुक्त हो रहे हैं, उसमें भी 2-3 जातियों और कुल मिलाकर के आजादी के बाद से जब से सर्वोच्च न्यायालय बना है, हाई कोर्ट से बना है, तब से देखा जाए तो 200 परिवारों का ही घुमा फिरा करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है। देखिए सीएए का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, उसका विरोध हुआ, बरसों तक चला, सरकार जो है कि बैकफुट पर आई। लेकिन ये एसआईआर जो हो रहा है ये एनआरसी का बदला ही रूप है, यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। यह एसआईआर जो हो रहा है मताधिकार से का ही मामला नहीं है, इससे नागरिकता भी छिलेगी, राशन कार्ड भी छिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ भी छिलेगा और धीरे धीरे करके जो है गुजराती गैंग जो है हमारे जल जमीनों पर जो है कि अदानी और अंबानी का कब्जा करा लेंगे। तो यह एसआईआर जो है एनआरसी का बदला हुआ रूप है।